हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया। देखो, इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी हमारी फैक्टोरियल की वैल्यू होती है एटलीस्ट 10 तक तो हमें पता ही होना चाहिए डायरेक्ट। इससे हमें क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा, जो ये NC1 NC0 NC2 इस तरह की जो वैल्यू है, कुछ 10 फैक्टोरियल तक मैं आपको लर्न करवा रही हूँ। देखो, इजी वे से आपको लर्न होगी, इससे आप क्वेश्चन करोगे, बीच बीच में आपको निकालनी नहीं पड़ेगी, इजिली से आपको लर्न हो जाएगी। इससे आपका बहुत जो है टाइम बचेगा। तो फर्स्टली देखो, एक तो जो है हमारा NC0 इक्वल टू किसके होता है, 1 के। इट मीन्स अगर हमारा नीचे जीरो है तो हमारा कुछ भी लिखा हो, चाहे 1C0 हो 2C0 हो, अगर नीचे जीरो है तो उस सब की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1 होगी। और दूसरा क्या है, अगर हमारा सेम लिखा हो, जैसे NCN इक्वल टू 1, इट मीन्स हमारा कुछ भी हो, जैसे 7C7 8C8, अगर ये दोनों सेम है तो भी हमारी वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये तो हमारी दो वैल्यू तो सब में हमें पता चल गई, निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखो, C1 में तो अगर 1 है तो हमारा क्या आएगा, जैसे 1 है, अगर कुछ भी लिखा हो तो NC1, अगर यहाँ 1 है और ऊपर जो भी है अगर 1 है तो हमारा क्या आएगा, NC1 है तो क्या आएगा, N ही आएगा। NC1 है तो हमारा क्या आएगा, N। जैसे 2C1 है तो क्या आएगा 2, 3C1 है तो क्या आएगा 3। इट मीन्स अगर C1 है या नीचे 1 है वो तो ऊपर जो हमारा है क्या आएगा, वही आएगा। अब नेक्स्ट देखो, अब जैसे 0C0 क्या होता है, 1। फिर हमारा दूसरा क्या है, हमारा ऊपर जो है NCR होता है, जो ये वैल्यू जो है इस वाली से हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी। नीचे हमारा क्या आएगा, स्मॉल ही आएगा। तो देखो 0C0 तो ये तो हो गया 1, अब नीचे तो हमारा ज्यादा आ ही नहीं सकता। अब उसके बाद हम 1 में चले तो 1C0 क्या होगा, 1। फिर 1C1 वो क्या होगा, 1। अब 1C2 तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट ऐसे ही 2C0 क्या होगा, 1। 2C1 क्या होगा, 2। फिर 2C2 अगर सेम हो गया तो वो हमारा क्या होगा, 2C2 तो वो क्या होगा, 1। अब देखो यहाँ से 3C1 अगर 1 है तो क्या आएगा, सेम 3 आ गया। अब 3C2 की वैल्यू क्या होती है, 6। अब देखो अगर 3C3 निकालेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, 3C3 है, ये दोनों सेम है तो क्या आएगा, 1। अब नीचे हमारा ज्यादा आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखो 4C1, 1 है तो क्या आ गया, सेम। 5C1 5, 6C1 6, 7C1 7, 8C1 8, इट मीन्स 1 वाला तो हमें देखना नहीं। अब देखो 4C2 क्या होता है, 6, और 4C3 क्या होता है, 4। अब देखो एक चीज और, जिसमें भी हमारा अगर यहाँ पर एक कम है, जैसे 4C3, 4 से हमारा एक कम है, N से एक कम है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, N वाली आएगी। जैसे देखो 3 यहाँ से है हमारा, मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, जैसे 4C3 क्या हो गया, 4, 5C4 क्या हो गया, 5, ऐसे ही 6C5 हमारा क्या होगा, 6, 6C5 क्या होगा, 6, 7C6 हमारा क्या होगा, 7। ये कब होता है हमारा, जब हमारा एक जो है वो वैल्यू क्या हो, कम हो। जैसे 3C2, अब देखो यहाँ पे हमारा जो 3C2 है, यहाँ पे हमारा क्या है, 6 है। इसके बाद जितना भी है 4C3 4, 5C4 5। अब निकाल के देखो 5C4 के अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ऊपर क्या आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 4 फैक्टोरियल, और इनका डिफरेंस करेंगे तो 1। तो देखो 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब देखो यहाँ तक हो गया 4C3 4, अब 5C1 5, 5C2 10, 5C3 10। अब देखो अगर मान लो मैंने 2 की कर ली, 2 और 3 क्या होता है, 5 टोटल होता है, तो वो हमारी सेम वैल्यू रहेगी। 5C2 5C3 दोनों की क्या है, 10, 5C4 5, 6C1 6 हो गया, 6C2। अब देखो 2 प्लस 4 हमारा 6 बनता है, तो 6C2 और 6C4 इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो 6C2 15, 6C3 20, 6C4 15, 7C2 21, 7C3 35। अब देखो 3 और 4 7 होते हैं, तो हमारा 7C3 और 7C4 दोनों की क्या रहेगी, 35, 7C5। अब देखो 5 और 2 7 होते हैं, तो इन दोनों की सेम रहेगी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट में देखो 8C2 28, इसको तो ऐसे याद रखो 8C2 2 8 इसी में बन रही है 28। अब देखो 2 8C2, अब 2 में 6 अगर हम ऐड करें तो 8 बनेगा, तो इट मीन 8C6 की वैल्यू क्या होगी, 28, ये रहा।
8C3, अब 3 में 5 ऐड करेंगे तब बनेगा, तो इट मीन्स 8C3 और 8C5 की दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम 56, 8C4 70। अब देखो 9C2 36 और 9C7 की भी क्या होगी 36, 9C3 84, अब 9C6 की भी क्या होगी 84, ये क्या है 9C5 126, 10C2 45, तो 10C8 भी क्या होगा 45, 10C3 120, तो 10C7 भी क्या होगा 120, अब 10C4 210 है, तो 10C6 भी क्या होगा 210, और 10C5 क्या हो गया 252। यहाँ तक मैंने 10C10 तक रिवाइज करवाई है, 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको इजिली से लर्न हो जाएगी। सेकंड देखो, 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 1 के, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल 50 40, 8 फैक्टोरियल 40 32 0, 9 फैक्टोरियल 3C6288 0, और 10 फैक्टोरियल में एक जीरो और आ जाएगी। दूसरा क्या, अगर आपको किसी एक की वैल्यू पता है, जैसे आपको 6 फैक्टोरियल की पता है 7 की नहीं पता, तो 6 फैक्टोरियल को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा क्या आ जाएगा 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। देखो 7 0 0, 7 2 जा 14, 4 1 7 7 जा 49 प्लस 1 50, ऐसे ही आई हुई है ये। देखो इसको 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 फैक्टोरियल की आ गई, 1 फैक्टोरियल को 2 से करेंगे तो 2 की वैल्यू, 3 से करेंगे 2 वाले को 3 की वैल्यू आ गई, 2 3 जा 6 हो गया, 6 4 जा 24। अब इसकी अगर हम 5 से करेंगे तो क्या बन जाएगा 120, इसकी 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर 7 से की तो ये, 8 से करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर 9 से करेंगे तो ये आ जाएगा, और 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा। इससे हमारी जो है एक्सरसाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास, बाय बाय।